नमस्कार। इस वक्त आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं धीरज चाहर। इस वक्त मैं वीर सुनारवाला के यहाँ पर जो नेत्रहीन छात्रावास और प्रशिक्षण केंद्र हैं वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर 2 दिवसीय जो है अलग अलग खेल प्रतियोगिता, संगीत, सुगम, लोकगीत, अलग अलग प्रकार की जो प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा था और यहाँ पर जो है नगद राशि भी बांटी गई और जो पूरे हरियाणा के कोने कोने से जो नेत्रहीन जो छात्र हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। नीटू प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, अजीत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस पूरे छात्रावास की जो देखरेख करते हैं। देवेंद्र दिल्ली पुलिस से हैं और भी हैं जो मौजूद हैं मंच के ऊपर। रामनिवास मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे क्योंकि आप पूरे हरियाणा में आप घूमते हैं तो बहुत सारी प्रतियोगिता आपने देखी होंगी, कबड्डी, कुश्ती या फिर अन्य प्रकार की प्रतियोगिता देखी होंगी, लेकिन ये विरले ही ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। और हमें भी बहुत ज़्यादा, जब प्रधान जी ने हमसे बताया तो हमें भी बहुत ज़्यादा जो है खुशी हुई, जहाँ पर मंच संचालन से लेकर के जजिज से लेकर के संगीत वादक तक जो है सभी नेत्रहीन थे। तो प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो ऐसे ऐसे कार्यक्रम हैं उनको करवाकर कैसी जो है दिल में खुशी की अनुभूति होती है। और जो आमतौर पर प्रतियोगिता तो बहुत पूरे हरियाणा में बहुत ज़्यादा होती हैं अलग अलग प्रकार से, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों को जो है बढ़ावा देकर तो कैसा लगता है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को यहाँ बधाई देना चाहता हूँ। एक ब्लाइंड नेत्रहीन छात्रावास में आप पहुँचे, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा, मैं ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में बार बार जगह जगह जाता हूँ, लेकिन एक नेत्रहीन कार्यक्रम में आता हूँ तो मेरे दिल में काफ़ी बड़ा उत्साह पैदा होता है, जिससे मेरे को खुशी होती है। जो व्यक्ति ताउम्र धूप को, छाँ को, गर्मी को, सर्दी को देख नहीं पाता और आज हमारे बीच में ऐसी ऐसी प्रतियोगिताएं हुई यहाँ, चाहे संगीत की हो, चाहे और कोई रागनी, हरियाणवी रागनी हो, चाहे और हरियाणवी को संगीत हो, ऐसे ऐसे देखकर, ऐसे ऐसे सुनकर मैं गदगद हो गया। और ऐसे प्रोग्राम में आने से मेरे को बड़ी खुशी होती है और मैं पहले भी आता था और आगे भी आता रहूँगा। कहीं भी जहाँ जब ये नीम पत्थर धरा गया, हमारे भाई थे, बड़े भाई दिलबाग सिंह जी, जिनके बेटे नेत्रहीन हो गए थे, अजीत प्रधान जी, जो नेत्रहीन के काफ़ी पानीपत में प्रधानीकरण के लिए काफ़ी आवाज़ें सरकार से कोई भी रही हो, इनके लिए काफ़ी इन्होंने पद यात्रा भी करी दिल्ली तक, पानीपत से दिल्ली तक, और नेत्रहीन के लिए काफ़ी कोटे का भी प्रावधान कराया और काफ़ी और भी जो छात्रावास में सुविधा होती थी वे भी दिलाने का कार्य किया सब भाइयों ने मिलकर। तो मैं तो ये बधाई देना चाहता हूँ अजीत को और अजीत की जो सहपाठी है नेत्रहीन, जो भी इस देश में नेत्रहीन है, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेना चाहिए और हमारे जो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन्होंने नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए कोई न कोई जिसका भी ब्योत हो उसमें इनमें सहायता करनी चाहिए और इस कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। न कि इस छात्रावास में ही, जो ये झज्जर में छात्रावास इसी में नहीं, चाहे वो पानीपत की बात हो, चाहे अम्बाड़ा की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, जिस भी क्षेत्र का जो व्यक्ति नज़दीक लगता हो इनमें विजिट भी करनी चाहिए सामाजिक व्यक्ति को। और जितनी आर्थिक सहायता हो अपनी देह से, अपने शरीर से होती हो वो देनी भी चाहिए, मेरी अपनी सोच है। प्रधान जी, देखो आपसी सहयोग से तो कार्यक्रम हो रही है, आप समाज में बहुत सारे लोग हैं जो आप जैसे जो है मदद करते हैं, लेकिन आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जो प्रशासन और सरकार के द्वारा भी ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए, सरकार और प्रशासन को भी जो है आगे आकर के सहयोग करना चाहिए? देखो, सरकार की बात, सरकार ने तो जो नेत्रहीन छात्रावास हैं, चाहे जितने भी ये खुले हुए हैं पूरे हरियाणा में, हरियाणा सरकार ने इन पर ऊपर ध्यान देना चाहिए, इनकी सुविधा का भी ध्यान देना चाहिए। जो इनका खेल कोटा होया, चाहे नौकरी कोटे की बात हो, उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरी ये हरियाणा सरकार से, मनोहर लाल खट्टर से भी ये मांग करता हूँ मैं। रामनिवास भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी बता दीजिए कि कैसा जो है, कितनी खुशी की अनुभूति होती है जब ऐसे कार्यक्रमों के बीच में जब पहले तो मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करता हूं और आपके सहपाठी को करता हूं। मैं भाई अजीत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो ऐसे ऐसे बार बार प्रोग्राम करते हैं और नेत्रहीन छात्रों के लिए दान जो भी सहयोग बनता है वो करते हैं।
बाकी हमें भी बड़ी खुशी होती है, हम यहाँ आके भी बड़े खुश होते हैं और भाई का सहयोग करते हैं। ठीक है जी। भाई साहब आप बताइए, आप तो सर्विस पे भी हैं और समय समय पर जो है ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों में आकर के कितनी खुशी मिलती है और कितना जो है ये होता है कि इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारी प्रतियोगिता होती हैं, लोग उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी कार्यक्रम भी यहाँ पर हो रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम है नेत्रहीनों के लिए, इस तरह के प्रोग्राम यहाँ हो रहे हैं, इसके लिए बहुत ही हमें खुशी की बात है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में या देश में भी इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, जिससे कि इन लोगों को थोड़ा सा एक खुशी की अनुभूति हो, इनको अच्छा लगे, क्योंकि ऊपर वाले ने इनके साथ में जो भी किया हुआ है, बेचारे दिखता नहीं है किसी को या बहुत कम ही दिखता है जिनको, उन लोगों की मदद के लिए अगर हर इंसान, अगर हम लोग भी आएँ साथ में, आप लोग भी आएँ और भी समाज अगर आए तो इनको भी अच्छा लगेगा और ऊपर वाले के पास भी हमारी भी आवाज़ जाएगी, इनकी भी आवाज़ जाएगी, इनसे हमारे को दुआएं मिलेंगी। तो ऐसे प्रोग्रामों के अंदर आना चाहिए और हमेशा आप लोग भी आएँ, हम भी आएँ और लोग भी आएँ और इनकी हेल्प के लिए जितना भी हो सके करना चाहिए हर इंसान को, ये कहना जी। अजीत भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके प्रधान जी ने जैसे बताया कि इनके पिताजी दिलबाग हैं, इन्होंने इस छात्रावास की नींव रखी थी, जो कि लगातार उनके बाद जो है इस छात्रावास को संभाल रहे हैं और लगभग 100 से ज़्यादा जो छात्र हैं यहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं, अलग अलग प्रतिभाओं को यहाँ पर निखारा जाता है, उनके ऊपर काम किया जाता है। तो अजीत जी कैसे देखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि आपके पिता ने इस चीज़ की नींव रखी थी और आप इस धरोहर को संभाले हुए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं स्वयं नेत्रहीन हूँ। मैंने ट्रेनिंग करी 4 साल पानीपत में। मैंने देखा कि वहाँ छुट्टी हो जाती थी ना, तो रोटी है ना खाना मांग कर खाते थे। कई स्थिति बच्चों की ऐसी थी, तो मैंने धारणा कर ली मेरी ट्रेनिंग पूरी होगी तो मैं एक छात्रावास को लूँगा जो ब्लाइंड बीच में किसी गलती से लकाड़े जा सरकारी स्कूल से। तो मैंने उनकी 10वीं 12वीं BA MA तक करवाई है और एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अभी काम करवाने के लिए मैंने समाज कल्याण में भी नौकरी मिली थी, वाटर सप्लाई में मिली थी। मैं 2-3 नौकरी छोड़, पर मेरा दिल ही नहीं में था। हमने पद यात्रा चंडीगढ़ से दिल्ली तक, इनकी सरकारी ब्लाइंड स्कूल है GIB पानीपत में, इनको 50 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी, 250 हमने करवाई थी। बैकलॉग जितना भी था हम साथ की साथ भरवाते। हमने बहुत लठ भी खाए हैं, 3-4 साल खूब मेहनत करी है। चंडीगढ़ सेक्टर 17 में हमने ब्लाइंड हमने बगा देते, एक आनता वे CM हाउस में एक आने वे बगा देते पुलिस वाले, हमने तीनों चाल आ रही थी आपस में। तो संरक्षण कराया है और जितना भी तन मन धन जितना भी बल होगा, जितना परमात्मा या प्रधान जी नीटू रामनिवास भाई है, देवेंद्र जी हैं और आप जी से सहयोगी जितने भी सहयोगी हैं, हमारे को थोड़ा बहुत सहानुभूति में लगे तो हम आज ही उन्हीं को काम करेंगे, इनकी सेवा करेंगे। अच्छा प्रधान जी, आपने बताया था कि जो गांव की जो इनकी ज़मीन है उनके ऊपर ये छात्रावास जो है बनाया गया है, तो कैसा गौरव गांव के लिए महसूस होता है, क्योंकि छात्रावास जो नेत्रहीन है, जो देख नहीं सकते या जिनकी आंखों की रोशनी बहुत ही कम है, उनके लिए यहाँ पर जो है बधानी गांव में आसरा बना हुआ है, और जो लोग हैं जो मदद के लिए आगे आना चाहते हैं उनके लिए भी क्या अपील आप करना चाहेंगे? हम तो ये अपील करना चाहते हैं, जो ये नेत्रहीन हैं, जो करोड़ों रुपए की ज़मीन जायदाद इसके बाबू ने या अजीत के जुम्मे की या इसका बेटा हक से करोड़ों रुपए की ज़मीन ज़्यादा जो निःशुल्क नेत्रहीन छात्रावास में दी है, ये सब के बस की बात थोड़ी है। और मैं तो गाँव वासियों से अपने जितने भी आसपास के जितने भी गांव हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, जो आदमी करोड़ों रुपए की ज़मीन दान कर गया निःशुल्क छात्रावास में, उन भी बढ़ चढ़ कर भाग लेकर इस छात्रावास को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। जो कि अब ये जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, जो ये इसमें जो ये छावा बनाई गई है,
जिसमें रेजिडेंशियल बनाया गया, ये सब अपनी जेब से बनाया, किसी का चंदा थोड़ी था इसमें। तो इसमें बढ़ चढ़ कर सब ने भाग लेना चाहिए, इसको और मोटिवेट करके और इसको और एक अच्छा सुंदर, जो कि आज हमने टेंट की आवश्यकता पड़े है, वो भी एक इस निःशुल्क नेत्रहीन जो छात्रावास, इसके ऊपर भी भारी बोझ पड़ता है। तो मैं तो ये अपील भी करना चाहता हूँ, आगे आए और दानी सज्जनों की कोई कमी थोड़ी हमारे देश में, मेरे समाज में, उनको आगे बढ़ चढ़कर इसको एक टीन शेड का अच्छा निर्माण किया जाए, जो कि कभी प्रोग्राम हो तो इसमें अच्छा लगे, टेंट की हमने आवश्यकता ना पड़े। और हम भी एक प्रयास करेंगे, आने वाला समय ऐसा होगा यहाँ जो छात्रावास होगा एक देखने योग्य होगा, पानीपत और अम्बाड़ा के लोग भी यहाँ आकर देखेंगे। अगर कहीं देखना है तो वहाँ झज्जर में जाओ, जो अजीत जी ने जो छात्रावास, निःशुल्क छात्रावास जो नेत्रहीन चला रखा, जाकर देखना है तो उसको देखो। एक अच्छा बनाने का हमने एक सपना देखा है और हम इस सपने को आप लोगों और भाईचारे के समाज की, उससे हम इसको आगे लेकर जाने का काम करेंगे। बात करने के लिए शुक्रिया। ये 2 दिवसीय प्रोग्राम था, जिसमें संगीत, सुमंग संगीत हो, लोकगीत हो, चाहे वो अन्य प्रतियोगिताओं हो, पूरे हरियाणा से जो है नेत्रहीन जो कंस्टेंट आए थे। और जो एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिली कि जो मंच संचालन से लेकर के जो जजेस थे, उनसे लेकर के जो संगीत वादक थे, संगीत जिन्होंने गाया, सभी जो है नेत्रहीन हैं। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया।